राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जीवन जाग उठता था। पक्षियों की चहचहाट, बैलों की घंटियां और मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान था गांव के बाहर खड़ा सैकड़ों साल पुराना विशाल पीपल का पेड़। लोग उसे पीपल वाले बाबा का पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि वर्षों पहले एक साधु उस पेड़ के नीचे रहते थे। उनके जाने के बाद भी गांव वाले हर सोमवार वहां दीपक जलाते थे। कोई उसे अंधविश्वास मानता था तो कोई श्रद्धा। लेकिन एक बात पूरे गांव में मशहूर थी, जिसने लालच में उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका कभी भला नहीं हुआ। मोहन 20 साल का मेहनती लड़का था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। गरीबी थी, लेकिन ईमानदारी बहुत बड़ी थी। मोहन बेटा, आज खेत से लौटते समय पीपल वाले बाबा के यहाँ दिया जरूर जला देना। दादी, मैं रोज जलाता हूँ, लेकिन क्या सच में बाबा आज भी हमारी बात सुनते हैं? बेटा, भगवान और अच्छे लोगों की दुआ कभी खत्म नहीं होती। ठीक है दादी, आज जल्दी लौटाऊंगा। मोहन पूरे दिन खेत में मेहनत करता रहा। दोपहर की तेज धूप, पसीने से भीगे कपड़े, फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उसी समय उसका दोस्त रघु वहां आया। अरे मोहन, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? शहर चल, 2 महीने में इतना कमा लेंगे जितना यहाँ साल भर में नहीं मिलता। पैसा सब कुछ नहीं होता रघु। दादी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। तू बहुत सीधा है। इस दुनिया में सीधे लोगों को ही सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। अगर ईमानदारी छोड़ दूं तो फिर मेरे पास बचेगा ही क्या? सूरज डूब चुका था। वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां अजीब सी शांति थी। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी। बाबा, मेरे पास मांगने के लिए कुछ नहीं है, बस दादी हमेशा स्वस्थ रहें। मोहन के सामने अचानक से एक सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा साधु, लंबी सफेद दाढ़ी और हाथ में लकड़ी की लाठी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। बेटा, जिसके मन में लालच नहीं होता उसे रास्ता खुद भगवान दिखाते हैं। आप कौन हैं? बेटा, लोग मुझे बहुत नामों से जानते हैं। तू मुझे सिर्फ बाबा कह सकता है। क्या आप यहीं रहते हैं? जहां जरूरत होती है वहीं पहुंच जाता हूं। इतना कहकर बाबा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना तांबे का सिक्का निकाला। इसे संभाल कर रखना, लेकिन याद रखना, जिस दिन तू लालच करेगा यह सिक्का हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन बाबा, मैं इसका क्या करूं? समय आने पर यह खुद बता देगा। सुबह जब मोहन उठा तो उसे लगा कि शायद उसने सपना देखा था, लेकिन जब उसने अपनी जेब टटोली, वही पुराना तांबे का सिक्का उसमें रखा हुआ था। उसके चेहरे का रंग बदल गया। तो वो सपना नहीं था। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं दादी, बस आज मुझे फिर पीपल वाले बाबा के पास जाना है। उसी समय पूरे गांव में खबर फैल गई। शहर का एक बड़ा व्यापारी गांव आया था। वह पीपल का पेड़ काटकर वहां एक बड़ा गोदाम बनाना चाहता था। उसने सरपंच को बहुत सारे पैसों का लालच दिया। गांव के कुछ लोग तैयार हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। मोहन ये सब सुन रहा था। उसने अपनी जेब में रखा तांबे का सिक्का कसकर पकड़ लिया। उसे पहली बार बाबा की बात याद आई। जिस दिन लालच आएगा, उसी दिन असली परीक्षा शुरू होगी। मोहन को अभी यह नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिनों में उसे ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही चर्चा थी। शहर का व्यापारी पीपल का पेड़ काटना चाहता है। पंचायत भवन के बाहर गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी। कोई व्यापारी के पक्ष में था तो कोई उसके विरोध में। मोहन भी वहां पहुंच गया। मैं यहाँ एक बड़ा गोदाम बनाना चाहता हूँ। गांव के कई लोगों को नौकरी मिलेगी, बदले में पंचायत को भी अच्छा पैसा दूंगा। अगर गांव वालों की सहमति होगी तभी फैसला होगा। रोजगार मिलेगा तो बुरा क्या है? लेकिन पीपल का पेड़ हमारे गांव की पहचान है। अगर गोदाम बनाना है तो दूसरी जगह भी बन सकता है। पेड़ काटना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही जमीन सबसे सही है। बैठक खत्म होने के बाद व्यापारी ने रघु को अलग बुलाया। अगर तू गांव वालों को मना देगा तो मैं तुझे अच्छा इनाम दूंगा। इतना? इतना
कि तुझे फिर कभी खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रघु लालच में आ गया। उसे लगा कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। शाम को मोहन उदास बैठा था। दादी ने उसके चेहरे की चिंता पढ़ ली। क्या बात है बेटा? अगर सब लोग पैसे के लिए तैयार हो गए तो पेड़ बच नहीं पाएगा। सच्चाई की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो डरता नहीं। मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। उस रात मोहन फिर पीपल के पेड़ के पास गया। बंद की। अचानक वही परिचित आवाज सुनाई दी। मम बाबा, अगर पेड़ कट गया तो? पेड़ को कुल्हाड़ी नहीं काटती बेटा, फिर क्या काटता है? इंसान का लालच। अब मैं क्या करूं? सच्चाई का साथ मत छोड़ना। उसी रात व्यापारी अपने 2 आदमियों के साथ चुपके से पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उनके हाथ में कुल्हाड़ियां थीं। सुबह तक पेड़ गिर जाना चाहिए। जैसे ही पहला वार होने वाला था, तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे, लालटेन अपने आप जल उठी। व्यापारी के आदमी डर गए। साहब, कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरपोक मत बनो। तभी एक भारी आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। जो प्रकृति का अपमान करेगा उसे उसका परिणाम जरूर मिलेगा। तीनों घबरा गए और वहां से भाग निकले, लेकिन उन्होंने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। अगले दिन रघु गांव में अफवाह फैलाने लगा। ये सब झूठी कहानियां हैं। पेड़ काटने से कुछ नहीं होगा। लेकिन रात को आवाज किसने सुनी? किसी ने नहीं, सब डर के कारण सोच रहे हैं। मोहन समझ गया कि रघु बदल चुका है, लेकिन उसने उससे झगड़ा नहीं किया। उस शाम मोहन पीपल के पास बैठा था। अचानक उसकी नजर पेड़ की जड़ों के पास पड़े एक पुराने पत्थर पर गई। उस पर धूल जमी थी। पत्थर पर कुछ लिखा था। सिर्फ वही इस रहस्य को जान पाएगा जिसका मन लालच से मुक्त होगा। मोहन ने जैसे ही तांबे का सिक्का उस पत्थर के पास रखा, पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा। उसके नीचे एक छोटा सा गुप्त रास्ता दिखाई दिया। मोहन हैरान रह गया। वह अंदर जाने ही वाला था कि पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा गुप्त रास्ते की ओर देखा तो उसे लगा जैसे अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी आ रही हो। उसने गहरी सांस ली और एक कदम उस अंधेरी सुरंग की ओर बढ़ा। मोहन को अभी नहीं पता था कि उस सुरंग के भीतर सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि पीपल वाले बाबा के जीवन का सबसे बड़ा सच छिपा हुआ था। मोहन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस संकरी सुरंग में कदम रखा। सुरंग बहुत पुरानी थी। दीवारों पर मिट्टी जमी हुई थी और छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा पत्थर का कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चौकी रखी थी। उस पर एक लकड़ी का संदूक और एक तांबे का दीपक रखा था। मोहन ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसमें सोना चांदी नहीं था, बल्कि पुराने कागज, कुछ तांबे के सिक्के और एक कपड़े में लिपटा हुआ पत्र था। इतने वर्षों से लोग खजाने की बातें करते रहे और यहाँ तो सिर्फ कागज है। उसने पत्र खोला। उस पर लिखा था, यदि यह पत्र किसी ईमानदार इंसान के हाथ में पहुंचे तो समझना कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। मोहन ध्यान से पत्र पढ़ने लगा। मेरा नाम हरिदास था। मैंने जीवन भर इस गांव की सेवा की। लोग मुझे बाबा कहने लगे। इस पीपल के नीचे मैंने भूखों को भोजन दिया, बीमारों की सेवा की और लोगों को आपस में प्रेम से रहने की सीख दी। मेरे बाद लोग इस जगह को मंदिर समझने लगे, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा कभी मंदिर बनाना नहीं थी। मेरी इच्छा थी कि इस पेड़ की छाया हमेशा लोगों को जोड़ती रहे। याद रखना, पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होता, वह आने वाली पीढ़ियों की सांस होता है। जिस दिन लोग लालच में इसे काटेंगे, उस दिन गांव अपनी सबसे बड़ी दौलत खो देगा। उसी समय सुरंग के बाहर आवाजें सुनाई दीं। व्यापारी और रघु वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने मोहन का पीछा किया था। तो यही है असली खजाना। मैंने कहा था ना साहब, ये लड़का कुछ छिपा रहा है। ये खजाना नहीं है, ये हमारे गांव की धरोहर है। मुझे कागजों से मतलब नहीं। लोगों को कहानी सुनाओगे, मैं जमीन खरीद लूंगा। व्यापारी ने रघु से कहा। इस लड़के से पत्र छीन लो। रघु आगे बढ़ा, लेकिन उसकी नजर बाबा के पत्र पर पड़ी। उसने कुछ पंक्तियां पढ़ीं।
उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे याद आया कि बचपन में वही पीपल के नीचे खेलता था। उसी पेड़ की छाया में उसकी माँ उसे खाना खिलाती थी। मैं क्या करने जा रहा था? जल्दी करो। नहीं, मैं अपने गांव के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अगले दिन पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। मोहन ने सबके सामने बाबा का पत्र पढ़कर सुनाया। पूरा गांव शांत होकर सुनता रहा। बाबा ने कहा था, पेड़ बचाना ही गांव बचाना है। बेटा सही कह रहा है। हमने इस पेड़ की छाया में पीढ़ियां बिताई हैं। मुझसे गलती हुई। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मान लेने वाला इंसान बुरा नहीं होता। आज से यह पीपल का पेड़ गांव की धरोहर घोषित किया जाता है। इसे कोई नहीं काटेगा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। व्यापारी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। उस रात मोहन फिर पीपल के पेड़ के पास गया। उसने दीपक जलाया। हवा बिल्कुल शांत थी। तभी वही परिचित आवाज सुनाई दी। तूने मेरा वचन निभा दिया बेटा। बाबा, क्या आप सच में थे? जरूरी नहीं कि हर सच्चाई आंखों से दिखाई दे। कुछ सच्चाइयां केवल अच्छे कर्मों में मिलती हैं। जब भी कोई इंसान बिना स्वार्थ किसी की मदद करेगा, समझ लेना मैं वहीं हूं। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गए। 1 साल बीत चुका था। पीपल का पेड़ पहले से भी ज्यादा हरा भरा था। उसके नीचे गांव के बच्चे पढ़ते थे। यात्री आराम करते थे। हर सोमवार लोग वहां दीपक जलाते थे। डर की वजह से नहीं, सम्मान की वजह से। समय बीतता गया, लोग बदलते गए, लेकिन पीपल का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है। वह हर आने जाने वाले को बिना कुछ कहे एक बात याद दिलाता है। पेड़, प्रकृति और इंसानियत, यही सबसे बड़ा खजाना है। और कहते हैं, आज भी अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से उस पीपल के नीचे दीपक जलाकर किसी और की भलाई की प्रार्थना करे, तो उसे अपने भीतर एक नई रोशनी जरूर महसूस होती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन ईमानदारी, प्रकृति के प्रति सम्मान और निस्वार्थ सेवा आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी विरासत बनती है।